राम राम भक्तों, श्री सीताराम भक्तों, राधे राधे, श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आज भक्तों हम लोग पाप के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। पाप और पुण्य के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। ये विचार करेंगे कि पाप किससे होता है, जीव किससे प्रेरित होकर के पाप करता है। यही विचार हम लोग आज करेंगे। प्रिय भक्तों, इस बारे में हम लोग एक कहानी सुनेंगे। एक महान पंडित जी थे जो काशी में पढ़ाई करके आए थे। अच्छे अच्छे शास्त्रों का पाठ किया था और उन्होंने कई महात्माओं की सेवा भी की थी। उनको बहुत ज्ञान हुआ था और वह पंडित जी अपने गांव आए तो भगवान की कथा कहने लगे। कहते कहते कथा करते और चिंतन करते, भगवान की भक्ति करते और मस्त रहते। किसी समय उन पंडित जी को किसी इंसान ने किसी ने पूछा कि पंडित जी, पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी ने कहा, विचार किया, उनके मन में कोई प्रश्न, उसका उत्तर आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़े दिनों के बाद में इसका जवाब दे दूंगा। इसलिए पंडित जी और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, लेकिन उनको उनका कोई रहस्य पता नहीं पड़ा। इसलिए पंडित जी फिर काशी के लिए रवाना हुए। काशी में आए, कई विद्वानों से मिले, भगवान की चर्चा की, लेकिन उनको मन में संतोष पैदा करने के लिए कोई उत्तर नहीं मिला। तो पंडित जी भी बड़े जिद्दी थे। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके ही रहूँगा। और वो भ्रमण करने लगे। किसी शहर से होकर गुजरते पंडित जी किसी शहर से होकर जा रहे थे। तो उसी समय उन पंडित जी को एक विलासिनी नाम की वेश्या दिखाई दी, जो ऊपर झरोखे पर बैठी हुई देख रही थी पंडित जी को। और उस वेश्या को लगा कि ये पंडित जी महान लगते हैं, ज्ञानी लगते हैं, लेकिन उदास क्यों हैं। इसलिए उसने दासी को बुलाया और कहा कि इन पंडित महात्मा को यहाँ पर बुला के लेके आओ। तब दासी दौड़ी दौड़ी पंडित महात्मा के पास गई और बोली कि पंडित जी, आप उदास क्यों हैं, हमारी मालकिन आपको बुला रही हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैं बड़े ऋषि मुनियों, साधु संतों के पास, बड़े ज्ञानियों के पास गया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैं उदास हूँ। तो कि हमारी वो मालकिन स्वामिनी आपको बुला रही हैं, इसलिए आप ज़रा आने की कष्ट करें। पंडित जी अपने उत्तर के धुन में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, कैसे भी करके मेरा उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो वो वेश्या के पास गए और बोले कि मेरे प्रश्न का उत्तर ये है, मेरा प्रश्न यह है कि पाप का बाप कौन है। तो वेश्या हंसने लगी कि अरे, ये भी आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूंगी। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। इसलिए पंडित जी को बोली कि आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, आपके रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगी। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मैं रहने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा करते पंडित जी वहाँ रहने लगे। उनको एक कमरा दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी उस वेश्या ने। फिर थोड़े दिनों के बाद प्रतिदिन वेश्या पंडित जी को आकर के प्रणाम करके चली जाती। एक दिन वेश्या ने कहा कि पंडित जी, आप किसी के हाथ के बनाया नहीं खाते हैं, इसलिए आपको बहुत कष्ट होता है, आप अपने हाथ से ही बना करके खाते हैं। अगर आप कहे तो मैं स्वच्छ स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपके लिए भोजन बनाऊंगी और आपको रोज़ 10 स्वर्ण की मुद्राएं आपको दे दूंगी। तो पंडित जी विचार करने लगे। पंडित जी के मन में लोभ घर कर गया और पंडित जी विचार करने लगे कि यहाँ अपनी जाति भाई कौन देख रहे हैं, ये बेचारी अपने हाथ से बनाएंगी, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और रोज़ 10 सोने की मोहरें मिलेगी। तो पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसा पाप नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो भी हम लोग प्रायश्चित कर देंगे, गंगा जी में जाकर के कुछ दान पुण्य कर देंगे। तो पंडित जी ने हामी भरी। ऐसा करने के बाद वो वेश्या खाना बना के लेके आई। जैसे ही पंडित जी खाने लगे तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोली कि मैं आप जैसे कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते थे, शायद आप विचार करें तो आपको वो मिल गया। तो पंडित जी ने कहा, कैसे? आप अपने हाथ से बनाया हुआ खाते थे, किसी का हाथ से बनाया हुआ पानी भी नहीं लेती थी। वही पंडित जी आज मेरे हाथों से बनाया हुआ खाने को तैयार हो गई।
10 सोने की मोहरों के कारण, लोभ के कारण। इसलिए लोभ ही पाप की मूल है, पाप का मूल कारण लोभ है, पाप का बाप लोभ है। लोभ के कारण इंसान कुछ का कुछ कर देता है, हत्या भी कर देता है। लोभ के कारण इतना नीचे गिर सकता है कि जिसकी कोई संभावना नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, इसलिए इनको दूर कर देना चाहिए। मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर के भाइयों तक को मार देता है, इसलिए पाप का बाप लोभ है। इसलिए लोभ से हमेशा बच के रहना चाहिए, लोभ से हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर भक्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सुनने को मिले। जय श्री सीताराम, राधे कृष्ण। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता।